फ्रेंड्स असी चैप्टर कर रहे थे रिलेशन एंड फंक्शंस तो रिलेशन का हुण तक का काम सारा कंप्लीट हो चुका है। तो अज असी करना है फंक्शंस। इस तो पहला जिन्ने भी नवे बच्चे आए आ जिन्ना भी पहला काम हो चुका है वो सारा वेखण दे लई चैनल नूं सबसक्राइब करके तो बाकी सारा प्ले लिस्ट जी +1 मैथेमैटिक्स के नाम से बनी हुई है वो दे विच जाके तो सारे पहले सैट तो शुरू करके सारे टॉपिक वेख लो। हुण असी करांगे फंक्शंस। जिन्हें भी इस तो पहला का काम रिलेशन का नहीं किया वो सब तो पहला तो रिलेशन पढ़ के फिर ही फंक्शन की समझ आएगी। सो पहला तो रिलेशन नूं चंगी तरह करो। +2 दे विच भी जिहड़ा मैं रिलेशन करवाया गया +2 की प्ले लिस्ट दे विचों लैके रिलेशन एंड फंक्शन वो भी जे चाहो तो वेख सकते हो। वैसे +1 लैवल का सारा ही मैं हुण कवर अप करवा देवांगा। फंक्शन जिवें रिलेशन दसिया तो फंक्शन भी बिल्कुल दो तरीके दे नाल डिफाइन करांगे आपां। फंक्शन इज अ रिलेशन। फंक्शन एक रिलेशन ही हुंदा है। Function is a relation in which every element has unique image। देखो जे पहला काम थोड़ा जा रिव्यू करिए तो रिलेशन जिवें 1 2 1 3 3 4 3 6 इदा मैं दसिया सी ए सैट तो बी तक रिलेशन डिफाइन करते हैं आप 1 2 3 3 4 5 6 इदा सपोज करो वैल्यूज ने ए सैट साडे कोल 1 2 3 बी सैट जे साडे कोल 3 4 5 6 1 की इमेज दी इत्थे 2 भी लिखना पेगा 2 3 4 6 इन्हें लिख देने। 1 की इमेज 2 1 की इमेज 3 3 की इमेज 4 and 3 की इमेज 6 इदा रिलेशन डिफाइन किया गया। हुण जेकर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज आए इत्थे 1 की इमेज 2 भी आउंदी पई ते 1 की इमेज 3 भी आउंदी पई है विच इज नॉट अ यूनिक। यूनिक का मतलब एक सिंगल वैल्यू आवे। जेकर रिलेशन दे विच ही एक यूनिक इमेज आवे किसी भी एलिमेंट की तो फिर वो रिलेशन ही की बन जाता है फंक्शन। इदा रिलेशन तो फंक्शन को डिफाइन करना मतलब एक एलिमेंट दियां एक तो वध इमेजेस ना हो। जिवें आपां जेकर आर इदा डिफाइन किया हुंदा 1 2 2 3 3 6 1 की इमेज 2 आ 1 2 3 2 3 4 6 1 की इमेज 2 2 की इमेज 3 3 की इमेज 6 हाँ ये है तो एक रिलेशन पर ये रिलेशन बन गया फंक्शन। फंक्शन क्यों? क्योंकि एक किसी भी एलिमेंट की यूनिक एक ही इमेज आती पई है। एक एलिमेंट दी एक तो वध इमेजेस आ गई तो फिर ये बन जाएगा रिलेशन। मतलब दिस इज अ रिलेशन दिस इज अ फंक्शन। इनू भावें आर दे नाल ही डिनोट करो। डिनोट तो किसी भी ABCD दे विचों कर दो किसी भी लैटर्स दे नाल वो मैटर नहीं करेगा आर लिखा या F लिखा। पर आपां ये वेखना पेगा कि हरेक एलीमेंट की यूनिक इमेज आती पई है वो बन जाएगा फंक्शन। ये यूनिक इमेज नहीं है। जिवें इनू याद रखना होए तो बड़ी सिंपल जी मैं एग्जांपल देना हुन्ना कि एक तीर
दो निशानिਆਂ ਤੇ कभी नहीं लगेगा। एक तीर दो निशानिਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ नहीं जा सकता। ठीक है, इदा ही फंक्शन दे एलीमेंट एक दियां दो इमेजेस कदे भी नहीं होणगियां। ये अगे जाके +2 दे विच पढ़ांगे फंक्शन दियां टाइप्स। वन वन फंक्शन हुंदा ते मैनी वन फंक्शन हुंदा। मैनी वन दे विच दो एलीमेंट दी एक इमेज आ सकेगी, दो एलीमेंट दी एक इमेज आ सकेगी। एक दियां दो तो हो ही नहीं ना सकदियां, मतलब दो तीर एक निशाने ते लग सकते हैं पर एक तीर कभी भी दो निशानिਆਂ ते नहीं लगेगा। हुण ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ क्वेश्चंस करने ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ कि ये रिलेशन है या फंक्शन है। जिवें पहला सम एग्जामिन करांगे एक्सरसाइज 2C एग्जामिन करांगे कि R दिता है साडे कोल 2 1 3 1 4 2। ये दसना है कि ये रिलेशन है या फंक्शन है। मैं तुहानू पिक्चर बना के दस देना। पहलियां वैल्यूज 2 3 4 लैफ्ट साइड ते लिख लेनी, 1 ते 2 राइट साइड ते। 2 दी इमेज है 1, 3 दी इमेज भी 1, 4 दी इमेज 2। सो देखो एक एलिमेंट दी एक ही इमेज आई है। एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। एक एलिमेंट दी एक ही इमेज आई है। 2 दी इमेज 1 ही है, 2 दी इमेज 1 तो इलावा होर कोई नहीं है। 2 दी इमेज 1 ही है साडे कोल। सो एक ही बन गया एक फंक्शन, एक ही बन गया एक फंक्शन। हाँ हुण जेकर फर्स्ट द सेकंड पार्ट आर देता है 2 2 फिर 2 4 बाकी 3 3 4 4। देखो 2 दी इमेज 2 2 दी इमेज 4। ये दूजे नूं वेख के मैनूं पता लग गया कि दिस इज नॉट अ फंक्शन, सो दिस इज अ रिलेशन। पहले क्वेश्चन दे विच इधर तुहानूं वैल्यूज दित्तियां होणगियां आर दियां ते ये पूछा गया है इज दिस अ रिलेशन और फंक्शन। सिर्फ इन्ना ही दसना है इहदे विच कि ये रिलेशन है या फंक्शन। सेकंड सम, लेट a be the set of two positive integers and let f from a to z। ये इन्हें बोलते हैं मैपिंग। फंक्शन दी सेकंड डेफिनेशन मैं तुहानूं दसनी चाहुंदा सी, पहला दिमाग चों निकल गई। लेट a and b be two non-empty sets, non-empty sets। इस गल का खास ध्यान रखना कि नॉन एम्प्टी, द सैट्स मस्ट बी नॉन एम्प्टी। जिन्हां दे उपर आपां फंक्शन या रिलेशन कुछ भी चैक करना है, कोई भी रूल अप्लाई करना हो, वो क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। A function from A to B is a rule। function किया is a rule which associates every value in the domain set to a unique value in the codomain
set function की आ function is a rule, function is a rule which associates every value in the domain, इधर आ जाती है domain, इधर आ जाती है codomain, domain and codomain। यह f function ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡੋਮੇਨ ਚੋਂ ਵੈਲਿਊ ਲਏਗਾ, ਕੋਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ 2x + 1, ਇਹ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਕੋਡੋਮੇਨ a ਤੇ b ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਰਹੀਆਂ 1 2 3 4 5 up to so on 1 2 3 4 5 इसे 2 हटा देना जे यदि जो एग्जांपल देनी हो तो फंक्शन इदा डिफाइन किया गया। f जेकर x की जगह मैं पुट करा 1 ते आंसर क्या आ जाएगा 2, मतलब 1 का आंसर आ गया 2। f 2 का आंसर क्या आ जाना 3, 2 + 1 3 up to so on 3 ਦਾ ਆਨਸਰ 4, 4 ਦਾ ਆਨਸਰ 5। ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਲ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼ f(x = x²) है ना, f(x1) ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਆਨਸਰ 1, 2 ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਆਨਸਰ 4। ਇਹ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, -1 ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਵੀ 1, -2 ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਵੀ 4। ਇਹ ਮੈਨੀ ਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ, ਜਿਵੇਂ 1 ਦੀ ਇਮੇਜ ਵੀ 1 ਹੈ ਤੇ -1 ਦੀ ਇਮੇਜ ਵੀ 1 ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮੇਜਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੂਲ। फंक्शन इज ए रूल है साडे कोल इत्थे x + 1, मतलब इत्थे जे मैं x पुट करा आंसर क्या आ जाएगा x + 1। ये प्रैक्टिकली यूज इहदा बहुत ज़्यादा है, जिवें आपां मोबाइल फोन ही यूज करते हैं तो साडे कोल कीपैड जो बनता है तो कीपैड दे विच पहला तो मेनली थले 3 ही ऑप्शनस दित्तियां हुंदियां ने। आपां एक ते क्लिक करते हैं, पोर्टल खुल जाता। मतलब फंक्शन एक इदा का रूल बनाया गया कि जे मैं इस पोर्टल ते इदा क्लिक करा, इदा जो भी बने होंगे कुछ, मान लो इतने कैमरा है तो कैमरे ते क्लिक किया, ये फोन है, कैमरे ते क्लिक किया, कैमरे दी ऑप्शंस सैटिंग वो ये फलान ढगान कितना एक्सपोजर है, कितना की रखना, वो सारा मतलब एक रूल सैट किया है कि जे इस बार नू क्लिक करोगे तो कैमरे दियां सारियां सैटिंग्स खुल जाएगियां, कितनी आपां रेजोल्यूशन रखनी है, कितना की करना है। ठीक है, मान लो मैसेजेस तो इत्थे क्लिक किया, मैसेज जिहड़े आपां इनबॉक्स दे विच आ, आउटबॉक्स दे विच आ, या होर तरह दे जीमेल दी बनी है तो एक नू क्लिक करन ते सारे जीमेल दियां जिन्नियां मेल्स आईयां ने या गईयां ने या भेजणियां ने या साडियां कुछ पेंडिंग पईयां ने या कुछ भी, मतलब काफ़ी साडे कोल आइकन्स जिहड़े आ अगे खुल जांदे आ। तां इहदा मतलब एक वैल्यू पुट करन दे नाल साडे कोल काफ़ी ऑप्शनस आ जांदियां, उन्हां नूं अगों फर्दर पुट करदे जाओ। फंक्शन तो अगे बनदे आ साडे कोल सॉफ्टवेयर्स, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फंक्शन ਦਾ कलैक्शन करके सैट कर दी जाती है। फंक्शन की कलैक्शन कर दो तो वो फिर सॉफ्टवेयर बन जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट है, रिलेशन एंड फंक्शन को समझने का। प्रैक्टिकल बड़े यूज ने इन्हां दे। ये जिहड़ा आपां क्वेश्चन स्टार्ट किया, इहदे विच की कहा गया, लेट ए बी द सेट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ए की है दे विच सेट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। f is a function from a to z। z की होंदे आ साडे कोल इंटीजर्स, डिफाइंड बाय fn।
is equals to P. Fn equals to P, where P is the highest prime factor of n. What is P? P is highest prime factor of n. फिर नाल पूछा suppose range of f is equals to 3. Find a, then I'll get is a uniquely determined. देखो फिर तो स्टेटमेंट f एक फंक्शन का a to z, z सानू पता है इंटीजर्स होंगे ने, a फाइंड आउट करना है। डिफाइन किवें कीता fn equals to p. p is what? p is the highest prime factor of n and range of f is 3. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਮੈਂ f ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਣਾ ਆਨਸਰ f ਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ 1 ਤੇ 1 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਗੇ ਤੇ 1 into 1 1 ਹੀ ਰਹਿਣਾ। 2 3 देखो 3 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ 3 into 1 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਆਫ n, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ 3। ਫਿਰ ਦੇਖੋ 4 ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ 3 ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹੀ n ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ 3 ਆਉਣ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 6 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ 6 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਬਣਨੇ ਆ 3 into 2, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 3। ਜੇ ਮੈਂ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤੇ 9 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਬਣਨਗੇ 3 into 3, ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਹਾਈਐਸਟ 3 ਆ ਜਾਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਾਈਐਸਟ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ 12 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਦੇਖੋ 12 ਨੂੰ 3 into 2 into 2 3 into 4 ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 4 is not a prime number, 4 prime ਨਹੀਂ ਆ। 3 into 2 into 2 ਇਦਾਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਵੀ ਕੀ ਆਇਆ 3। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ 3 ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। 3 ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਂਜ 3 ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ a ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਤੇ 6 ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ 3 ਦਾ ਵੀ ਤੇ 6 ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੇਂਜ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ 3। ਦਾ ਮਤਲਬ a ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੈਟ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਤੇ 9 ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਵਾਂ, 3 ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ 3 ਆ ਤੇ 9 ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ 3 ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ 6 ਤੇ 9 ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ 6 12। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ a ਲੱਭੋ। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 6 ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, 3 9 ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, 6 9 ਆ ਸਕਦੀ, 6 12 ਆ ਸਕਦੀ, 3 12 ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ 3-4 ਦਸੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ is a uniquely determined, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a is not uniquely determined, a is not uniquely determined। a ਲੱਭ ਤੇ ਲਿਆ ਪਰ a ਦਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਵੇ, a is not uniquely determined, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ फोर्थ सम बिल्कुल इदा ही, सॉरी थर्ड है। ए दिता है 9 10 11 12 13 f from a to n।
मतलब फंक्शन की डोमेन ए आएगी तो आंसर ये नैचुरल नंबर चों कुछ भी ले जा सकते हैं। एफ एन डिफाइन किवें कीता वो वेखना, पहला वाला ही है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। फाइंड रेंज ऑफ एफ, तो फाइंड की करना है रेंज, फाइंड आपां करनी है रेंज ऑफ एफ। देखो एन दी वैल्यू कितों ए दी वैल्यू, एन का मतलब फर्स्ट ये देखो ए दी वैल्यूज पुट करनी है, 9 पुट करोगे तो उदा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 आ जाना, 10 पुट करोगे तो 10 दे फैक्टर की बनने हैं 5 into 2, हाईएस्ट केड़ा है 5। एफ 11 का आंसर 11 ही आ जाएगा, 11 into 1 क्योंकि 11 खुद एक प्राइम नंबर है। एफ 12 का आंसर हुने हुने किया 3 आ जाना, एफ 13 का आंसर 13 ही आ जाएगा। सो रेंज की आ जाएगी 3 5 11, 3 दोबारा लिखने की लोड़ नहीं, 13 आंसर। डोमेन पूछी होंगी तो क्या आ जाना 9 10 डोमेन है सारिया वैल्यूज, रेंज ये आ गई। जो ओ डोमेन पूछी होंगी तो सारे नैचुरल नंबर्स। हुण 7th सम देखो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x minus 5। राइट डाउन द वैल्यूज। f0 फाइंड करना तो एक कितना आ जाएगा 20 minus 5 यानी कि -5 आंसर। f of 7 का आंसर कितना आ जाएगा 2x की जगह पे 7 पुट कर दो -5, 14 minus 5 9। f -3 2 -3 -5 -6 -5 -11, ये साडे आंसर आ जाने सारे। मैं पहला भी तुहानू दसदा हुन्ना कि कोई प्रॉब्लम होवे, जेकर कोई कॉन्सैप्ट समझ ना लगे तो मैनू कॉल कर लिया करो। वैसे तो मतलब मैं सारी डिटेल दे विच कॉन्सैप्ट दस ही देना कि जिहड़ा बच्चे नू कोई प्रॉब्लम किसी तरह की ना आवे। हुण 10th सम है साडे कोल, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। फाइंड की करना है एफ ऑफ 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। जिवें मर्जी फाइंड कर सकते हो, दो तरीकों के नाल मैं दसांगा। सॉल्यूशन एफ ऑफ 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। f ऑफ 1.1 का आंसर क्या है, इतने x की जगह 1.1 जो मैं पुट करा 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1। देखो इनू जे सॉल्व करना होए भावें इन्हां दे डायरेक्ट स्क्वायर कर लो ते थले वाले भी माइनस कर दो, या इनू 1.1 एक बारी -1 1.1 प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी लगा सकते हो। 1.1 माइनस 1 इन्होंने कैंसिल किया तो 1.1 प्लस 1 इज 2.1, ये तो आंसर आ जाना। हुण एक सम और करके आप खत्म करांगे। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। तो आप फाइंड करना f3
प्लस g ऑफ -5 की आंसर आएगा x की जगह से 3 पुट करोगे जो f3 फाइंड करना तो ये आएगा 3 स्क्वायर प्लस 7 विच आ प्लस g फंक्शन दे विच x की जगह से -5 पुट कर देना तो ये आएगा 9 प्लस 7 -15 प्लस 5 इनू सिंपलीफाई कर लो 9 ते 7 16 माइनस दे 10 यानी कि 6 आंसर। सो इस तो बाद एक सम मैं करवावांगा ये है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का सम +1 दे विच तुहानूं ज़्यादा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डिटेल बारे दस्या नहीं जाता पर f(x) दिता है 1/1 - x then आपां f of x इनू x दे इक्वल प्रूव करना है इनू प्रूव करना है। सॉल्यूशन f(x) ता गिवन है 1/1 - x जे मैं f इहदे बाहर लावां ते इहदा आंसर देखो f दे अंदर की है f(x) दे अंदर जो x सी ता आंसर है 1/1 - x जे f दे अंदर f(x) आ तो इहदा आंसर क्या आएगा 1/1 - f(x) आ जाएगा। देखो f दे अंदर f दे अंदर x होवे तो आंसर आ जाता 1 - x ते जदों f दे अंदर f(x) आ गया तो 1/1 - f(x) आ जाएगा 1/1 ते f(x) का आंसर फिर पुट कर देना 1/1 - x which is 1 - एलसीएम लो तो ये 1 - x मल्टीप्लाई होएगा 1 - x -1/1 - x यानी कि 1 - x न्यूमरेटर चला जाना ये 1 दे नाल 1 कटिया ते -x इनू आपां लिख सकते हैं नेगेटिव नू ऊपर जे एडजस्ट किया जाए तो x - 1/x या x अपॉन x -1/x ये कटे जाने 1 - 1/x एक आधा आंसर आ गया f of f(x) हुण आपां फाइंड आउट करना f फिर अंदर f of f(x) देखो f दे अंदर ये सारी वैल्यू आ गई f दे अंदर जो भी वैल्यू होंदी है आंसर क्या आंदा 1/1 - x इसका मतलब इथे आंसर क्या आ जाएगा 1/1 - ये सारा f of f(x) देखो f दे अंदर ये सारी वैल्यू ता अंदर जे x होवे ता 1/1 - x इथे 1/1 - f of f(x) आ जाना ता ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 1/1 ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 1 - 1/x ब्रैकेट ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 - 1 + 1/x ਇਹ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਿਆ 1/1/x रेसिप्रोकल करो तो आंसर आ जाना x यही प्रूव करना f of f(x) इस आंसर x तो hence proved ये साडे कोल इस तरीके दे नाल इहनूं 2-3 बार समझना बड़ा तुहाडे काम आने वाला क्वेश्चन है +2 दे विच इदां दे आम ही क्वेश्चन तुहानूं मिल जाणगे +1 दे विच ये एक ही करना तो बड़े तरीके दे नाल करना 2-3 बार वीडियो नूं देख लेना है
ये तो नैक्सट जिहड़ा है वो मैं नैक्सट एक्सरसाइज +1 दे विच अजे आपां स्किप करांगे, जिहदे विच ग्राफ प्लॉट करने सीखने हैं। ग्राफ की कोई खास +1 लैवल ते मैं तुहानूं लोड़ कोई बहुत ज़्यादा नहीं पेगी। +2 दे विच करावांगे डिटेल दे विच। लॉकडाउन हट जाए तो शायद स्कूल आइए तो फिर तुहानूं होर ये ग्राफ प्लॉटेशन भी सिखा देवांगा मैं। फिलहाल ये करने की कोई खास लोड़ नहीं है, इनू देख लेना है। सारिया ने बुक्स दे विच दिते ने ग्राफ समझण की कोशिश करना। मैं एक दिन स्पैशल लैक्चर लगा के तो ग्राफ करावांगा जरूर, ये नहीं कि बिल्कुल छड्डांगे, करावांगा मैं सारे दे सारे। हुण डी एक्सरसाइज दे विच ना डोमेन ते रेंज फाइंड करने का कॉन्सैप्ट एक बार समझ लेना। फंक्शन दिता है 3x अपॉन 28 माइनस x, यदि डोमेन फाइंड करनी है, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन। फंक्शन दी डोमेन फाइंड किवें करनी है, इनू गल नूं ध्यान नाल समझना है। हमेशा जिहड़े P/Q दी फॉर्म दे विच फंक्शन दिते हुंदे आ, इन्हां दे तां डिनोमिनेटर चैक करिया करने आ। मतलब ये फंक्शन डिफाइंड फॉर f(x) to be defined 28 minus x must not be equals to 0। जेकर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो फंक्शन डिफाइंड नहीं रहिंदा। जेकर कोई स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आ जाए, मान लो ये x है, x मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0। जेकर रूट दे विच नेगेटिव साइन आ जाए तो वह भी फंक्शन डिफाइंड नहीं रहिंदा। बस फंक्शन तुहानूं पता होना चाहिए कि डिफाइंड कदों है। डिनोमिनेटर 0 हो गया, समथिंग ओवर 0 इज नॉट डिफाइंड, इनफिनिटी हो जाना, फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा। तो इत्थे आपां फॉर f(x) to be defined 28 minus x is not equals to 0, इहदा मतलब x must not be equals to 28। तो डोमेन की बन जाएगी, डोमेन ऑफ फंक्शन सारे रियल नंबर भर सकते हो। इस फंक्शन को डिफाइंड होने वास्ते सारियां रियल वैल्यूज पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 28। मतलब 28 जे पुट की 28 माइनस 28 0 हो जाना, इनू माइनस कर देना रियल नंबर दे विचों ते एक ही साडी बन जाएगी डोमेन ऑफ द फंक्शन। जे होर इहदे नाल दा कोई सम होवे f(x) x upon x square plus 3x plus 2, for ये भी होता है f(x) to be defined x square plus 3x plus 2 must not be equals to 0। इथे क्या आएगा फिर, ये फैक्टर बना लो, x square plus 2x plus x plus 2 not equals to 0, x plus 2 plus 1 x plus 2 not equals to 0, x plus 2 x plus 1 not equals to 0, that is x is not equals to -1 -2। x की वैल्यू इथों -2 आ जानी, जो 0 दे नॉट इक्वल करोगे तो दूजे नंबर तो क्या आ जानी है, x की वैल्यू -2। इसका मतलब डोमेन की बनेगी फंक्शन दी सारे रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं, पर की नहीं पुट कर सकते -1 ते -2। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r -1, -2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ x ਦੀ ਵੈल्यू -1 पुट करोगे फिर भी ਇਹਦਾ आंसर 0 आ जाएगा, जे -2 पुट करोगे फिर भी आंसर 0 आ जाएगा। इनू खुद चेक कर लेना।